हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। रेलवे के जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं या आगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कंप्लीट सिलेबस में आप लोगों को करवा रहा हूँ। पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, टाइम एंड वर्क। ये आपको कैसा लगा ज़रूर लिखना आप लोग कमेंट में। दूसरा जो कमेंट अगर आप लोग इस लेक्चर के बारे में लिखना चाहते हो वो बाद में लिखना। पहले पिछला चैप्टर आपको कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर लिखिए। आज की क्लास में हम लोग एक नए पॉइंट की शुरुआत करेंगे और इस बैच में मैं आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ रेलवे के लिए। रेलवे के मैथ्स का कोर्स आपको कहीं भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। कंप्लीट कोर्स मैं खुद ही करवा दूंगा यूट्यूब चैनल पर। डेली एक वीडियो मेरा आता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो आज की क्लास में हम लोग नए चैप्टर की एक शुरुआत करते हैं और हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा परसेंटेज। हम लोग शुरुआत करते हैं प्रतिशतता, परसेंटेज या प्रतिशतता। अब बात आती है कि हम लोग किसी भी चैप्टर की शुरुआत क्यों करते हैं, और जैसा मैंने बताया थंबनेल पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला जो चैप्टर है हमारा या ये वाला जो बैच है वो ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए, या जिन लोगों का बेसिक थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि इसमें हर पॉइंट में बताऊंगा। कोई भी नया स्टूडेंट भी इससे आप लोग पढ़ सकते हो। आज तक कहीं भी अगर आप लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो मैथ्स आप लोग कंप्लीट पढ़ सकते हो रेलवे का। इस मेरे कंप्लीट कोर्स से आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जिन लोगों को लगता है कि सर ये आसान क्वेश्चंस थोड़े से करवा रहे हो आप, तो मैं बता देता हूँ मैंने रेलवे के आए हुए जो क्वेश्चंस उसमें वो उठाए हैं जो थोड़े बहुत करवाने लायक हैं वो क्वेश्चंस। बाकी 70 टू 80% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर बहुत टफ क्वेश्चंस करवाओ, कैट लेवल पढ़ाओ, तो रेलवे में कैट लेवल पढ़ाने का कोई तुक है नहीं। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर बहुत टफ पढ़ाओ, तो जो मेरे एसएससी के बैचेज हैं उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं बहुत हाई लेवल पढ़ाता हूँ, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो अब बात ये है, ध्यान रखना परसेंटेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है रेलवे का उसमें सबसे आसान टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आसान इसलिए है क्योंकि जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिखाई देता है उसको हमेशा आप लोग घुमा दीजिए 100 के आसपास। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे अगला जो चैप्टर बना है परसेंटेज के बाद सीआई और एसआई जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, वो भी ध्यान रखना कंप्लीट परसेंटेज से ही बना है, बस उसका नाम चेंज हो गया है परसेंटेज ही। उसके बाद अगला जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी कंप्लीट किससे बना है, परसेंटेज ही है, बस नाम चेंज हो गया है, बाकी है पूरा परसेंटेज ही। तो 3 चैप्टर इससे बने हुए हैं। और ध्यान रखना टाइम एंड वर्क में भी, टाइम एंड डिस्टेंस में भी परसेंटेज तो कहीं पर भी आ सकता है। तो अब इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना आसान भी है। ऐसे ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी 3 चैप्टर हमारे बने हैं। वो कौन कौन से बने हैं उसके लिए मैं बात करूंगा, लेकिन आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं परसेंटेज की या प्रतिशतता की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी चीज़ें अगर आपको लगता है कि सर जैसा आप लोगों ने ऑफलाइन में पढ़ाया है और जितना हमें समझ में आता है उतना ही हमें इस पर भी समझ में आए, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मैं जो भी चीज़ आप लोगों से पूछूं उसका आप लोग मुझे आंसर दीजिए। जैसे ही मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आपको आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ साथ आप लोगों को आंसर देना है। मैं पूछता हूँ समझ में आया, हाँ ना आप लोगों को बोलना है, तो आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि 1 घंटा 50 मिनट 1 घंटा 10 मिनट कब निकल गए, और समझ में भी आपको बहुत सारी चीज़ें आनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हम चेक करते हैं कि परसेंटेज की शुरुआत क्यों हुई। टाइम एंड वर्क हमें समझ में आता है, काम करना पड़ता है, जल्दी करना है, लेट करना है, किसी को पैसे देने हैं, कितने एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ हमें समझ में आती है। किसी चीज़ को खरीदना है, बेचना है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मैथ्स में शुरुआत कर दी। कहीं जाना है 100 किलोमीटर जाना है, 2 घंटे में स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, टाइम एंड डिस्टेंस की हम लोगों ने शुरुआत कर दी। हर चैप्टर हमने किसी से धन उधार लेना है या उधार देना है, कितना ब्याज मिलेगा, सीआई एसआई की शुरुआत की। इस परसेंटेज की शुरुआत हम लोगों ने क्यों की, हर पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, हर छोटे से छोटा पॉइंट में आप लोगों को समझाने वाला हूं। और जिस बच्चे ने आज तक अगर मैथ्स नहीं पढ़ा है वो भी इस चैनल से बहुत कुछ सीख सकता है, और जिसको लगता है मुझे तो रेलवे का पूरा मैथ्स सर आता है, मैंने कर लिया है, वो भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। ध्यान रखना
चाहे आपको मैथ्स आता है या नहीं आता, सभी को शुरुआत में करूंगा। जो जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है उनको साथ लेंगे, धीरे धीरे हम लोग रेलवे से ऊपर के क्वेश्चंस में आपको करवा दूंगा। स्टैंडर्ड रेलवे का जो होगा उससे हाई लेवल के क्वेश्चंस में आपको करवा दूंगा, जिससे रेलवे के क्वेश्चंस आपको आसान लगने शुरू हो जाएंगे। परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें, प्रतिशत की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है, इसने 2020 चल रहा है या 2019 जो खत्म हुआ है, इसने कमाए थे 50,000 रुपये और इसने जो कमाए कंपनी बी ने, इसने कमाए हैं 5 लाख रुपए। अगर मैं आपसे पूछता हूं, और जैसा मैंने बताया कि जैसे ही मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को जरूर आंसर करना है कि सर ए बी दोनों या कोई भी नहीं, ऐसा आप लोगों को बताना है। इसने 2019 में 50,000 रुपये कमा लिए और दूसरी कंपनी आपके पास बी है, उसने आपके लिए कमाया है, आपके दो दोस्त हैं, एक ए है एक बी है। ए ने एक साल में 50,000 रुपये कमाए हैं और बी ने एक साल में 5 लाख रुपए कमा लिए। तो कौन से व्यक्ति ने या कौन सी कंपनी ने ज़्यादा ग्रोथ की, ए ने की या बी ने की? यहाँ पर मुझे आंसर आप लोगों का पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों का जो भी आप लोग घर पर बैठकर आंसर दे रहे हो, लेकिन ऑफलाइन क्लासेज में जब भी मैं पूछता हूँ 50% लोगों का आंसर होता है बी। फिर मैं उन लोगों से, ठीक है, मैं उन लोगों का आंसर मान लेता हूँ, इसका इतना प्रॉफिट है, इसका इतना प्रॉफिट है। अब अगर मैं बताने की शुरुआत करूँ कि इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो मान लीजिए 50,000 रुपये ही था और इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो 50 लाख रुपए था। अब बताइए कौन सी कंपनी ने, कौन से व्यक्ति ने सही ज़्यादा प्रॉफिट या ग्रोथ किसने की? इसकी ग्रोथ है 100% और इसकी ग्रोथ है अपने पास सिर्फ और सिर्फ 10%। तो कौन से ने की? जिन लोगों का आंसर बी था उनका आंसर चेंज होकर आ जाता है कि सर ए ने ज़्यादा ग्रोथ की। तो क्या हम लोग सिर्फ 50,000 रुपये और 5 लाख रुपए बताकर क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने ज़्यादा ग्रोथ की? नहीं, हमारे पास आपका आंसर चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे संख्याएं चेंज करेगा आंसर चेंज होता रहेगा। और मैं अगर ये इतना डेटा दूं ही नहीं, मैं आपसे बोलूं कि इस कंपनी ने 100% ग्रोथ की है और इस कंपनी ने 10% ग्रोथ की है, तो क्या कभी आपका आंसर चेंज हो सकता है क्या? चाहे नीचे कुछ भी डेटा दे, ए ने ही ज़्यादा ग्रोथ की है, ध्यान रखना। तो परसेंटेज से हमें कम डेटा से और ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता लगता है। परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो हमें कम डेटा से और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। रियल डेटा, रियल हम लोग किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें रियल में परसेंटेज है क्या, तो परसेंटेज एक टाइप का कंपैरिजन है कि 100 के सापेक्ष में उसके पास कितना है। जैसे अगर अपने पास यहाँ पर किसी भी चीज़ में परसेंटेज का मतलब कि 100 में से उसके पास कितना है। हर छोटी से छोटी चीज़ में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। परसेंट जैसे नाम से ही पता है, यानी कि अपने पास प्रत्येक 100 में से परसेंट, जैसे आप लोगों को नाम से ही पता है परसेंट का मतलब अपने पास कितना होता है 100, पर का मतलब प्रत्येक 100 में से, प्रति 100, शत का मतलब अपने पास 100 है, प्रत्येक 100 में, जैसा आप लोगों को नाम से ही पता है, ध्यान रखना आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें जो मैथ्स अपने पास चलता है वो 2-3-4 अलग अलग चीज़ों में हमारे पास चलता है। जैसे अगर आप लोग किसी को बोलते हो कि टोटल मान लो आपके पास आपकी जेब में 100 कॉइन्स हैं और किसी को आपने 50 दे दिया, टोटल अपने पास 100 कॉइन थे और उसमें से मान लो आपने 50 दे दिया, तो हम लोग बोलेंगे कि 50% दे दिया। या अगर आपका दिमाग थोड़ा बहुत भी अगर चलता है तो 100 में से अगर 50 दे दिए तो आप लोग बोल सकते हो आधा भाग उसको दे दिया। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। और जिसमें से जो चीज़ होती है परसेंट का मतलब 20%, और ये साइन अगर लिखा हुआ है तो 20, और नाम पढ़ो देखो परसेंट, प्रत्येक 100 में 20%, 20 है प्रत्येक 100 में से, और जिसमें से जो चीज़ होती है उसको हम लोग लिखते हैं हमेशा और हमेशा नीचे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, परसेंट प्रत्येक 100 में से। जैसे जिसमें से जो चीज़ होती है ना 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, तो जो चीज़ होती है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं पर आवर, प्रत्येक 1 घंटे में 20 किलोमीटर। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो 100 में से 20 है तो इसको हम लोग बोल देते हैं 20%, इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं 20%। अगर अपने पास टोटल, अगर अपने पास जैसे जो भी भाग है
टोटल अगर 360 है, 360 अपने पास 100 अगर हम लोग मानते हैं, परसेंटेज में 100 होता है और डिग्री में टोटल 360 डिग्री होता है। ये चीज़ जहाँ पर परसेंटेज में इससे आधा करना हो तो 50% और इससे आधा करना हो तो 180 डिग्री। अभी मुझे पता है ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैं धीरे धीरे आप लोगों को ज़रूर समझा दूंगा। चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, समझाने का काम मेरा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि मैं कुछ समझाऊं और आप लोगों को समझ में नहीं आए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। शुरुआत करते हैं हम लोग परसेंटेज की। ये चीज़ें मैं मिटाता हूँ, हर छोटे से छोटा पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। क्या है, क्यों है, कैसे है, हर चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, कहीं पर लिखा हुआ है अगर 20%, ध्यान रखना मैं फिर बता देता हूं, इसका मतलब 20 कितने में से है, 100 में से है। कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 30%, तो 30 कितने में से है, 100 में से है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कहीं पर अगर लिखा हुआ है 7.5%, तो इस 7.5% का मतलब 15/2 होता है और परसेंट अगर लगा हुआ है तो अपोन में कितना आ जाएगा। ये आप लोगों को उम्मीद है समझ में आई होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 300 का 20%, 300 का 20% क्या होगा, ऐसा हम लोगों से बोला है 20% ऑफ 300। हिंदी या इंग्लिश दोनों में हम लोग लेकर चलेंगे, कहीं लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट को सही समझ में आएगा। यानी कि ये कह रहा है कि 20%, 20 प्रत्येक 100 में से है, तो 300 में से कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछना चाह रहा है वो। तो अपने पास 20 कितने में से है, 100 में से, और 300 में से कितना होगा ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसके कंप्लीट नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद पवन राव। जैसा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, ऐसा ही टेलीग्राम के चैनल का नाम है मैथ्स विद पवन राव। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीट नोट्स आप लोगों को उस पर मिल जाएंगे। लेकिन उस पर जो नोट्स हैं काफ़ी बार वो ऊपर चले जाते हैं, स्टूडेंट को मिलते नहीं। तो एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, एक फॉर्म खुलेगा, उसको जैसे ही क्लिक करोगे उस पर फॉर्म खुलेगा। आप अपना ईमेल आईडी उस पर आप लोग डाल सकते हो और ये सारा का सारा जो भी मैं इस बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ वो कंप्लीट आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगा और आपके नोट्स आपके पास हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पर ऊपर चले जाते हैं, ज़्यादा ही उस पर डेटा होता है तो कुछ चीज़ें हम लोग डिलीट भी कर देते हैं, तो आपके खुद के पास ही रहेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर ही रहेगा जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये फॉर्म जो है उसको आप लोग फिल कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में, और पहला जो आप लोगों को कमेंट मिलेगा वो भी उसी का है, तो उसको आप लोग जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए, अपना ईमेल आईडी उस पर डाल दीजिए और अपना नाम डाल दीजिए। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा मैं। ध्यान रखना, एक टाइप से इसको आप लोग पेड कोर्स मान सकते हो जो आप लोगों को लॉकडाउन के कारण फ्री में मिल रहा है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आकर अचानक ये काम नहीं करूँगा कि आया और 10 क्वेश्चन करवाए फिर चला गया, फिर आया 10 क्वेश्चन करवाए चला गया। मैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा होता क्यों है, ये हम लोग क्यों करते हैं। और जब एक बार क्यों की चीज़ें आपको समझ में आना शुरू होगी ना कि यार ये फ्रैक्शन में क्यों बदलते हैं, फ्रैक्शन में नहीं बदले तो भी क्या आंसर आएगा या नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या मैं आप लोगों को बता रहा था, कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 7.5% ऑफ 400। मान लीजिए ये लिखा हुआ है 400 का 7.5%, हिंदी मीडियम वाले 400 ऑफ का मतलब का 7.5%, उल्टा आप लोग पढ़ लोगे तो ये है 15/2, ये परसेंट के कारण अपॉन में 100, और 400 गुना करते हैं हम लोग 400 से, 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 30। ये अपना आंसर है। देखना आप लोग, यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पर भी हमारे पास लिखा हुआ है 66 and 2/3% ऑफ 6, 6, 6 and 6। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत होगी। अगर आपको रियल में मुझसे कुछ सीखना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका है और एक ही तरीका है, और वो ये है कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, और जो जो चीज़ें हों, जो मैं पूछूं कि इसको सोल्व करो, तो उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो। मेरा 50 मिनट का वीडियो आपको खुद को देखने में, रियल में मेहनत अगर करोगे तो आपको कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे आप लोगों को खुद को। जो भी चीज़ें अगर मैं पूछूं उसको पोज करके पहले खुद करने की कोशिश करोगे तो 100% समझ में आएगा। इनटू करोगे तो 200 अपॉन 3, और परसेंट के कारण अपॉन में 100, इनटू किया 6, 6, 6 और 6 से, ये अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 2, 2, 2 और 2 बार, और आंसर आ गया 4, 4, 4 और 4।
अब आप लोग एक तो इसको ऐसे सोल्व करते हो, एक आपके पास ही दूसरा स्टूडेंट बैठा है, उसने क्या किया 66 एंड 2/3% का मतलब इसको कर दिया 2/3 और 3 से कट गए 2 बार और ये आंसर आ गया 4 4 4 एंड 4, तो उसने थोड़ा सा टाइम बचा लिया। अब ये क्या चीज़ है कि आपने ऐसे किया और उसने ये किया, ये क्या चीज़ है, ये आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस को आप लोग कैसे कर पाओगे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास की। आज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, अच्छे से सीखने की कोशिश करना। मैं आपको सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मैथ्स चलता है, अगर मैं बात करूँ कि टोटल अगर अपने पास 100% है, टोटल वैल्यू जो होती है परसेंटेज में वो अपने पास 100% है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आगे, इसको इधर हटाते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक और की बात करूँ तो टोटल वैल्यू अपने पास होती है 1, और अगर हम लोग बात करें तो टोटल की वैल्यू अपने पास होती है कितनी 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर ये पाई चार्ट है, जब भी अगर आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, कोई भी एग्जाम अगर ठीक ठाक एग्जाम दिया है तो 100% आपके सामने DI आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन आपके सामने 100% आता है। सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा और क्या करते हैं हम लोग ये बात मैं बताऊंगा। मान लो अपने पास 3 ही कॉलेज हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 कॉलेज हैं A, B और C। इसमें अपने पास स्टूडेंट है 50%, इसमें स्टूडेंट है अपने पास यही चीज़ जो है 20%, और इसमें जो स्टूडेंट है C कॉलेज में वो अपने पास कितने हैं 30%। तो अगर टोटल 100 मानते हो तो 100 में से इसमें 50 विद्यार्थी हैं, इसमें 20 हैं, इसमें 30 हैं, तो उस चीज़ को हम लोग लिखते हैं परसेंटेज। अगर हम लोग टोटल का 50% अगर इसमें है तो 50% ध्यान रखना, वैसे आधा होता है, ये लाइन ऐसे आएगी थोड़ी सी, इसमें हम लोग लिखेंगे ये है 180 डिग्री। अगर अपने पास यहाँ पर A में 50% है तो इसमें अपने पास 180 डिग्री, B में अगर 20% है तो अपने पास मान लीजिए इसमें जो होगा वो अपने पास कितना होगा 72 डिग्री होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और तीसरा जो अपने पास बचेगा इसमें टोटल कितना होगा 108 डिग्री, डिग्री में अगर लिखना है तो। और एक में से अगर लिखना है तो हम लोग बोलेंगे इसमें तो आधा है A कॉलेज में तो, और दूसरी कॉलेज में ये अपने पास कितना है 1/5 है, और एक में से अगर घटाओगे तो इसमें कितना बचेगा 3/10। ये 3 चीज़ों में मैथ चलता है, क्या है क्या नहीं है। अभी बात समझ में नहीं आई, मैं हटाता हूँ, नहीं आई कोई बात नहीं, मैंने जैसा आपको बताया समझाने का काम मेरा है। और जैसा हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में किसी भी रेलवे के बैच को जब पढ़ते हैं, इसी टाइप से हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। और यही मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि टोटल अपने पास परसेंटेज में जो टोटल होता है वो 100% होता है, फ्रैक्शन में ये 1 होगा, और डिग्री अगर बात करें तो टोटल होगा 360 डिग्री। अगर मैं बोलता हूँ पाई चार्ट में 5000 स्टूडेंट हैं और एक क्लास में 180 डिग्री अगर स्टूडेंट हैं पाई चार्ट में, तो हम लोग बोलेंगे 5000 में से अगर एक में 180 डिग्री अगर हैं तो हम लोग लिखेंगे 180 कितने में से है 360 में से, और जिसमें जो चीज़ होती है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। परसेंटेज की बात करें 50% है तो 50, और बट्टे में हम लोग लिखेंगे कितना 100, ऐसा हम लोग लिखते हैं, ध्यान रखना। दूसरा अपने पास यहाँ पर अगर इसको हम लोग आधा कर दें 50% अगर कर दें तो ध्यान रखना है जो 50% होगा, फ्रैक्शन की अगर बात करें तो हम लोग हाफ होगा, और डिग्री की अगर बात करें तो हम लोग 180 डिग्री होगा, ऐसे अपने पास चलता है। और ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा जब DI हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम। बस आप लोग ध्यान रखना 1% 3.6 डिग्री के बराबर होता है। 1% जो होता है, लेकिन बाद में याद कर लेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा DI डाटा इंटरप्रिटेशन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको याद करवा दूंगा। 50% जो है वो अपने पास कितने के बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। अगर अपने पास 33 एंड 1/3% अगर हो, 33 एंड 1/3% अगर हो तो इसके लिए हम लोग एक फ्रैक्शन याद करते हैं, यानी कि 100 में से अगर 33 एंड 1/3% है तो 3 में से अपने पास 1 होगा। बात एक ही है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं और थोड़ा अंदर जाता हूँ, और थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं, और थोड़ा डीप में जाते हैं। कहीं भी अगर लिखा हुआ है 50% ऑफ 64, 64 का 50%, तो किसी भी चीज़ को या तो ऐसे इंटू कर लो 50 इंटू 64/100, या तो इस चीज़ को आप लोग ऐसे इंटू कर सकते हो, या अगर ये इतना बड़ा आप लोग नहीं लिखना चाहते तो 50% का वैसे भी आप लोगों को पता है कि आपको कोई भी बोलते है इसका 50% कर दो तो आप लोग हाफ ही तो करते हो। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ के लिए इसको इंटू किससे करोगे 1/2 से, और जैसे ही 1/2 से इंटू करोगे तो ये कितना आ गया 32।
अब मैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें धीरे धीरे आगे की तरफ मैं आपके लिए बढ़ूंगा और कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना, कहीं भी अपने पास लिखा हुआ जैसे ही मैं क्लास में ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जब अपने पास ऑनलाइन लाइव क्लास अगर चलती है, जैसे ही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ किसी भी बच्चे को 50% ऑफ 64 तुरंत आंसर बता देता है, और मैं ये अगर पूछ लूँ 64% ऑफ 50 तो वो आंसर नहीं बता पाता। याद रखना, ध्यान रखना, इसको सोल्व कर लो तो भी आंसर यही आना है, इसको सोल्व कर लो तो भी आंसर यही आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे आप लोग 64 का 50% करो या 50 का 64% करो, ध्यान रखना दोनों बात एक ही हैं। 50 का 64% करो, दोनों बात एक ही हैं। सोल्व करने पर आएगा वही 32। तो परसेंटेज में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहली बात ये 1/2 तो इससे मैंने समझाया। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को लिखना चाहिए, ये चीज़ें तो मैं वापस बता दूंगा, याद रखना A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, ये बात एक ही है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। परसेंटेज में अगर 50 दिखाई देता है तो चाहे परसेंट किधर भी लगा हुआ हो, 50 के अपोजिट साइन जो है उसको हम लोग आधा करते हैं। 50 से आधा ये 64, 64 से आधा 32, आंसर आ गया हमारा। सोल्व करने पर 32 ये आंसर है। परसेंटेज चाहे किधर भी लगा हुआ हो, 50 अगर दिखाई दे रहा है तो उससे अपोजिट नंबर को हम लोग हाफ करते हैं, क्योंकि A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, इस चीज़ को सोल्व करने का तरीका भी अपने पास यही होगा और इस चीज़ को सोल्व करने का तरीका भी अपने पास ये होगा, और ये दोनों बराबर हैं। सोल्व A इंटू B/100 या B इंटू A/100, ये बात एक ही है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको देखिए DI अगर कभी कभार आप लोग करते हो तो एक इस टाइप से अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर अपने पास एक DI के जो क्वेश्चंस आते हैं, जब आप लोगों को लिखना पड़े, देखिए ऐसा क्वेश्चन आउट ऑफ मार्क्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट देता है। यहाँ पर वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये अपने पास ऐसे सब्जेक्ट देता है, और यहाँ पर अपने पास ये जो होता है ABCD सब्जेक्ट देता है, और आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं 150 में से, 125 में से, 75 में से, अपने पास 175 में से, 200 में से, ऐसे ये स्टूडेंट होते हैं ABCDE। कोई भी आप लोग आज तक आया हुआ क्वेश्चन देखोगे, कोई भी नोट्स देखोगे, बुक देखोगे, तो 99% आपके पास चांसेस होते हैं कि इसमें अपने पास ये ऊपर वाले आउट ऑफ मार्क्स कभी भी 73 नहीं होते। परसेंटेज मार्क्स उसके 73 हो सकते हैं। जैसे A ने प्राप्त किए, मान लो अपने पास 21%, ये प्राप्त करता है 31%, ये प्राप्त कर रहा है 42%, ये प्राप्त कर रहा है 62%, ये प्राप्त कर रहा है 81% मान लीजिए, ये प्राप्त कर रहा है 64%, ये 52%, ये मान लीजिए 44%, इसके 64%, इसके 84%। ऐसे परसेंटेज मार्क्स ध्यान रखना कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज जो मार्क्स हैं वो अपने पास कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। लेकिन आउट ऑफ मार्क्स हमेशा यही मिलेंगे। मैं बार बार एक ही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। अगर 150 का 21% सोचोगे तो आप लोगों को दिमाग में सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं निकालूं, या कुछ लिखना पड़ेगा। 150 का 21% निकाल लो या 21 का 150% निकाल लो, दोनों बात एक ही हैं। और किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों को 150% अगर निकालना पड़े तो याद रखना 150% का मतलब 100% प्लस 50% दोनों चीज़ें होती हैं, और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का 100% निकालना तो वो किसी भी चीज़ का 100% तो वो नंबर ही होगा। 100% के लिए 1 से गुना, जैसा अभी भी बताया, और फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और 50% के लिए इंटू किससे करना है आप लोगों को, 1/2 से। तो 21 का 100% तो होगा 21, और 50% का मतलब 10.5 होगा। तो अपने पास ये कितना आ गया, 21.5%। ये अपना आंसर आ गया है, ये लो। तो आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ, 150 का 31% सोचोगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उल्टा सोचिए, बात तो एक ही है, चाहे A का B% हो, चाहे B का A% हो। 150 का 31% की जगह 31 का 150%, तो 31 का 100% कितना होता है, 31, और फिर 50% ऐड कर देंगे, 15.5 ऐड करोगे तो क्या 46.5 हो गया क्या। 50% आधा होता है, 25% जो होता है वो कितना होगा, 1/4। ये देखिए आप लोग वापस से इसका
150 का 42% सोचोगे तुरंत दिमाग में नहीं आएगा, उल्टा सोचिए 42 का 150%, तो 42 का 50% तो 42 ही होगा, उसका आधा 21 ऐड करोगे तो 63। क्या अब चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई हैं क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? 62 का 150% आधा ऐड करना है तो 93, इसका आधा 40.5 ऐड करोगे तो 121.5, ये लो अपने पास आंसर आ गया। 50% का मतलब आधा होता है, तो 25% का मतलब आधे का आधा। किसी भी चीज़ का 25% करना है तो 1/4 कर दिया करो फ्रैक्शन में, तो 25% का मतलब जो होता है वो कितना होता है अपने पास, 1/4 होता है, ध्यान रखना। तो आप लोग 125 का 64% देखना, दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरी बात मानते हो तो आप बिना पेन चलाए करोगे, सारे के सारे आप खुद देखना। यहाँ पर 25% का मतलब अपने पास 100% प्लस 25% अपने पास ऐसा होता है, अगर आप लोग 125% की बात करते हो तो यहाँ पर इसका 125% 64 प्लस 16 अगर ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 80, ये अपना आंसर है 60। इसका 1/4 13 ऐड करोगे 65, 11 ऐड करोगे 55, 16 ऐड करोगे 80 और 21 ऐड करोगे 105। जैसे 125% में 100% प्लस 25% है, तो 75% के लिए या तो मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा 3/4 कर दो, या आप लोग क्या कर लो 25% निकाल के 1/4 करके माइनस कर दो। 16 माइनस करोगे 48, 13 माइनस करोगे तो 39, 11 माइनस करोगे 33, 16 माइनस करोगे 48, 21 माइनस करोगे तो अपने पास 63, ये अपने आंसर आ जाएंगे 75%। मेरा काम यहाँ पर DI पढ़ाना नहीं है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज, इसको हम लोग इधर भेजते हैं। एक बात आपको समझ में आई होगी, A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, ये दोनों बात एक ही हैं। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ मैंने अभी तक ये एक ही अच्छा पॉइंट सिखाया है। वापस से यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, वो 2-3 पीछे लिखे हुए थे उसको जाने दो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि 100% जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 100% का फ्रैक्शन ध्यान रखना, एक यानी इंटू करना है 1 से। अपने पास दूसरा जो 50% होगा, दूसरा नंबर अगर हम लोग कभी भी लिखते हैं 50%, तो याद रखना 50% के लिए उस नंबर को आप लोग हाफ करते हो 1/2। अगर हमें किसी भी नंबर का 33 एंड 1/3% अगर फाइंड आउट करना पड़े तो याद रखना उस नंबर के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, 1/3 से इंटू कर देते हैं। क्या मैं समझा रहा हूँ, समझ तो पा रहे हो क्या? 33 एंड 1/3% ऑफ 21 मान लो ऐसा है, तो 33 एंड 1/3% जहाँ पर भी है, इसके लिए आप लोग इसको करने के बजाय तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 7, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, आगे अगर चलें इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो 25% किसी भी चीज़ का अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग इंटू करते हैं किससे, 1/4 से। अगर आपको किसी भी चीज़ का 20% फाइंड आउट अगर करना पड़े तो इंटू किससे करते हो आप लोग, 1/5 से। और 16 एंड 2/3% अगर फाइंड आउट करना पड़े तो इंटू किससे करोगे, 1/6 से। 14 एंड 2/7% अगर किसी भी नंबर का आपको फाइंड आउट करना है तो इंटू करते हैं 1/7 से। और 12.5% अगर किसी संख्या का निकालना है तो इंटू करते हैं 1/8 से। समझ तो पा रहे हो ना आप मैं क्या बता रहा हूँ? ये इसका फ्रैक्शन है, मतलब कहीं भी आपको करना है 64 का 12.5%, 12.5% ऑफ 64। ऐसा अगर कभी भी आपको करना है तो मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक ही बात बताना चाहता हूँ। इस नंबर के लिए आप लोग तुरंत 1/8 याद कीजिए। किसी स्टूडेंट को फ्रैक्शन याद नहीं हो तो भी आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। ये चीज़ें हम लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि इससे हमारी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, 1-2 स्टेप हम लोग बचा लेते हैं। बाकी ये चीज़ें अगर याद नहीं होंगी तो भी आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। यहाँ से अगर आप लोगों को 11 से 1/9% अगर फाइंड आउट करना है, 11 एंड 1/9% अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप लोग इंटू किससे करोगे, 1/9 से। और किसी भी चीज़ का 10% अगर फाइंड आउट करना है तो इंटू किससे करोगे, 1/10 से। ये संख्याएं क्यों याद करते हैं मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखना इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। बैठ कर के कहीं आप लोग रटना शुरू कर दो, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें बार बार काम में लेंगे, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बार बार जब आप लोग काम में लोगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखना आप लोग
मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, पहली बात तो इसका जो पॉइंट्स हैं वो भी आप लोग याद रखना। कभी कभार ये संख्याएं जो आती हैं 33.33% जैसे लिखा हुआ आता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस नंबर का 16.66% लिखा हुआ आता है, ये अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अपने पास ध्यान रखना 14.28% ये लिखा हुआ मिलता है इस चीज़ को। ये तो हमने लिख लिया, इसको 12.5 भी लिख सकते हो। और ये लिखा हुआ मिलता है अपने पास 11.11%। तो इन चीज़ों को आप लोग दिमाग में थोड़ा सा 33 एंड 1/3 और इसको आप लोग याद रखना। इसके अलावा जो अपने पास कुछ नंबर बने हैं वो इन्हीं से बने हैं। कुछ नंबर जो हैं वो, और जैसे अगर हम लोग बात करें, आप लोग वैसे अगर एसएस के स्टूडेंट अगर होता है, कोई भी सीडीएस अगर स्टूडेंट होता है या अच्छे लेवल के अगर पेपर वो करता है, इनको आप लोग लिख लेना। या आपको मैंने कहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग फिल कर दीजिए, तो आप लोगों के ईमेल आईडी पर भी ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अपने पास 1/10 के बाद 1/11 जो होगा, 9 से ही 1/11% अगर कभी भी फाइंड आउट करना आप लोगों को, 9 एंड 1/11%, 9 एंड 1/11% अगर कभी भी फाइंड आउट करना आप लोगों को, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1/9। अगर हम लोगों को इसके बाद आगे अगर हम लोग चलें तो हमें पता है कि ये 1/11, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया 1/11, क्योंकि आगे की तरफ हम लोग चल रहे हैं। और ये अपने पास जो होगा 1/12 जो होगा, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इंटू करेंगे इसको 100 से, तो नीचे 4 ऊपर अपने पास 25, तो ये आ जाएगा 8 एंड 1/3%, जिसको हम लोग बदल लेंगे। यहाँ पर अपने पास 7 इधर से ही मैं लिख देता हूँ चलो आपके लिए, 7 एंड 9/13% के लिए इंटू करोगे आप लोग 1/13 से। और कभी भी आपको अगर 7 एंड 1/7% अगर निकालना है तो इंटू करोगे आप लोग 1/14 से। अगर आपको 6 से 2/3% अगर फाइंड आउट करना है तो इंटू करोगे 1/15 से। और कभी भी आपको अगर 6 से 1/4% अगर फाइंड आउट करना है तो इंटू करोगे 1/16 से। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। वैसे हम लोग 25 तक 1/25 तक भी याद कर सकते हैं, लेकिन रेलवे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना बहुत है, इतना ही याद कर लेना, बहुत है बहुत है बहुत है। एक और याद करना चाहो तो कर लेना, 5% के लिए 1/20। और ये अगर याद नहीं होंगे तो भी आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है तो भी आप लोग ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को आप लोग सभी को आसानी से कर लोगे। इनको ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को याद होंगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, याद नहीं होंगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। देखना, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बताना क्या चाहता हूँ, ये वाली जो संख्याएं हैं इनके लिए थोड़ा सा आप लोग याद कर सकते हो। ये अपने पास 9.09% होता है, इसको आप लोग देख सकते हो। ये अपने पास 8.33% होता है, जो अपने पास सही जो परसेंटेज में आप लोग जिनको रखना चाहिए आप लोगों को, ये होता है 6.66%। और ये होता है अपने पास 6.25%। बाकी ऐसे फ्रैक्शन में ही आप लोगों को मिलेंगे, ये कॉमन कोई ऐसे अच्छी संख्याएं नहीं है, ये फ्रैक्शन में ही अगर मिलेंगे तो। अब देखना, अब आप लोग समझने की शुरुआत करना। यहाँ पर देखिए, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, इससे कुछ संख्याएं और बनी हैं, इससे कुछ संख्याएं और बनी हैं। जैसे मान लो आप लोग इसको इंटू करते हो 2 से, अगर इसको इंटू करते हो आप लोग 2 से इंटू करते हो तो 18 एंड 2/11%। तो इधर भी आप लोग इंटू कर देना किससे, 2/11 से, यानी 2/11। 2 से इंटू इधर किया, मैं वापस इंटू करना आपको सिखाता हूँ। इसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है 9 + ½ है। इसका मतलब ये नहीं है भाई, कोई भी बच्चा ध्यान रखना, इसका जो मतलब है 9 एंड 1/11, हाफ नहीं, 9 एंड 1/11, इसका जो मतलब है वो 9 से, इसका मतलब तो 9/11 हो जाएगा। तो इस चीज़ का जो मतलब होता है वो ऐसा होता है। और जब भी आप लोग 2 से इंटू करोगे, इधर भी 2 से जब इंटू किया तो 2 फिर दोनों से इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा। और इस चीज़ को आप लोग प्लस में अगर हो तो इसको ऐसा आप लोग लिख सकते हो 18 एंड 2/11, इसीलिए इसके साथ एंड लगता है, 18 से ही 2/11। देखना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे 3 से अगर गुना कर दोगे इसी नंबर से तो ये अपने पास बनेगा 27 एंड 3/11। तो 3 से इंटू करोगे तो इधर भी कितना बन जाएगा, 3/11। 4 से इंटू करोगे तो 36 से ही 4/11।
ये अपने पास कितना होगा 4/11। 5 से गुना करोगे तो 45 से ही 5/11 और इधर भी इंटू कर दो आप लोग 5/11। ऐसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 6 से गुना कर दोगे तो 54 एंड 5/11, इधर भी 6 से गुना कर दोगे तो 6/11, 7 से गुना कर दोगे तो 8 से गुना कर दोगे, 9 से गुना कर दोगे 10 से। ऐसे इसको 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से सभी से इंटू करके देखोगे इससे। ऐसे तो कितनी संख्याएं आप लोग याद करोगे, याद करते करते पागल नहीं हो जाओगे क्या? मैं तो बोल सकता हूँ, मुझे तो बोलने में क्या जाता है कि अगर याद कर लोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, याद नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर आप लोगों को लगेगा यार हमारी गलती है, फैकल्टी की गलती नहीं है। लेकिन ऐसे कितनी सारी संख्याएं आप लोग याद करोगे, इतनी सारी संख्याएं आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कुछ जो इंपॉर्टेंट संख्याएं ये तो इतनी ही याद कर लेना, बहुत है बहुत है बहुत है। अगर वो आपसे याद नहीं होती हैं तो भी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। लेकिन याद क्यों करते हैं? ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच सके। इससे कुछ संख्याएं और बनी हैं, ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं बनती हैं, लेकिन इनसे कुछ संख्याएं और बनी हैं। ये हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लग रहा हो कि सर क्या पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जरूर आपको चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग बिना पेन चलाए करोगे। आज की क्लास से मैं क्वेश्चंस की शुरुआत कर दूंगा, वो आप लोग खुद ही देखोगे कितनी स्पीड फास्ट हो गई है अगर आप लोग ये करते हो तो, इनको याद करते हो तो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जिससे संख्याएं बनी हैं, जैसे इससे अपने पास और संख्याएं बनी हैं, इसको 2 से अगर गुना करोगे तो ये आता है 66 एंड 2/3%। तो इधर भी इंटू करना पड़ेगा 2 से, तो ये अपने पास इसके लिए नंबर याद होना चाहिए 2/3। 75% के लिए 3 से गुना करोगे तो इसका बनता है 75%, तो इसके लिए भी अपने पास कितना याद होना चाहिए 3/5। ध्यान रखना आप लोग। 20% से 3 संख्याएं बनी हैं, अगर कभी भी 40% अगर हो तो 40% के लिए एक नंबर याद होना चाहिए आपको, ये मैंने अपने 3/4 है ना। 40% के लिए 3/5 अपने पास होना चाहिए। 60% 3 से गुना कर दोगे, बना इसी से, ध्यान रखना 3 से गुना कर दोगे 60%, और 60% के लिए इधर भी 3 से गुना कर दो तो इसके लिए जो नंबर बनेगा वो बनेगा 3/5, और 4 से गुना करोगे तो 80% के लिए नंबर बनेगा 4/5। अब सर मुझे तो ये याद नहीं है 40%, एग्जाम में गए और 40% का फ्रैक्शन भूल गए, तो भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 40 के नीचे 100 लिख दो, अपने आप फ्रैक्शन बन जाएगा। तो मैं आपको रट्टू नहीं बना रहा हूं कि रटो 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 रटोगे तो ही सिलेक्शन होगा। मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूं, आपको याद रहे तो ठीक, और प्रैक्टिस करोगे तो 100% याद रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके याद नहीं रहे। जैसे 60% का भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए, दिमाग है भूल भी जाए, बट्टे में 100 लिख दो, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, फ्रैक्शन आपको बनाना आना चाहिए। बाकी 5 से गुना करोगे तो 83 एंड 1/3% बनेगा, और इसके लिए एक नंबर याद होना चाहिए कितना 5/6। इसका जो डबल होगा 28 से ही 4/7, उसके लिए अपने पास, ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं बनती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने बार बार काम में आ सकती हैं, वो कुछ संख्याएं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे इससे भी 3 संख्याएं बनी हैं, अपने पास 3 से गुना करोगे तो 37.5%, उसके लिए होता है 3/8। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, बैठ कर रटना मत, मैं अपने आप इसको बार बार क्वेश्चंस में काम में लेंगे, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। 5/8, और इसको अगर आप लोग गुना करते हो 7 से तो ये बनेगा 87.5%, और इधर भी अपने पास कितना होगा 7/8। मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि ये चीज़ें आ रही हैं, कुछ को ऐसा लग रहा होगा कि सर थोड़ा फास्ट हो गए। यहाँ इंटू किया 3 से, तो 3 से इंटू कैसे करते हैं हम लोग, पहले 0.5 अगर हो तो 12 का 3 से गुना करो 36, और 3 का आधा 1.5 जोड़ दो, 36 में 1.5 जोड़ोगे तो अपने पास 37.5। जैसे इसको 0.5 अगर हो तो और गुना करना है किसी भी चीज़ से, जैसे 5 से गुना करना है तो 12 पंजे 60, और 5 का आधा 2.5 जोड़ दो 62.5। जैसे 7 से गुना करना है तो 12 7 84 84, और 7 का आधा 3.5 जोड़ दो तो 7/8। ये चीज़ मैंने क्या समझा दिया, कहीं भी आपको करना है 62.5% या 62.5 भी लिख सकता है ऑफ 24। तो इसके लिए एक नंबर याद होना चाहिए कितना 5/8, 8 से कट जाएगा 3 बार, तो अपने पास कितना आ जाएगा 15।
ये जो नंबर है, ये एक और नंबर याद कर लो, 22 सही 2/9 के लिए 2/9। बस नंबर इतने ही हैं। रेलवे वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रखिए। आपको इस पर बिना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे अगर चाहेंगे तो। इतनी ही चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं पीछे हटाता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों ने लिख ली होंगी, उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोग लिख पाए होंगे। थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूँ और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखना, नंबर इनफाइनाइट नंबर आप लोग बना सकते हो, जितने चाहो उतने नंबर बना सकते हो, उतने ही याद कर सकते हो, लेकिन याद उतना ही करना है जितना अपने काम का हो। जैसे 30% आ जाए तो इसका फ्रैक्शन तो सर हमें आता ही नहीं। 30% अगर आ गया तो इसका फ्रैक्शन तो आता ही नहीं, तो बट्टे में 100 लिख दो। ये लो, अपने पास 3/10 बन गया। ये ठीक है, फ्रैक्शन बने तो भी, नहीं बने तो भी हम लोग क्वेश्चन तो कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, दिमाग में ऐसा फिट मत कर लेना कि फ्रैक्शन आया तो ही क्वेश्चन होगा, फ्रैक्शन नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्योंकि कभी कभार होता क्या है, देखो कहीं भी लिखा हुआ है 4, 4, 4 एंड 4/9%, ठीक है। आप लोग इसको करना शुरू करते हो, इसको लिख लेते हो 400%, प्लस इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। तो 400% जो है, 400 जो परसेंट है वो अपने पास पता है कि 100% 1 के बराबर होता है, तो 400% 4 के बराबर। 1/9 जो होता है, 1/9 जो होता है वो अपने पास होता है 11 एंड 1/9। तो 4 से गुना करोगे दोनों तरफ, इसको 4 से अगर इंटू करोगे, इस चीज़ को 4 से गुना करोगे तो 44 एंड 4/9। तो इधर भी इंटू कर दो 4 से, तो कितना बना अपने पास 4/9। तो ये अपने पास बन गया 4/9। तो ये आ गया 40/9। ये अपने पास फ्रैक्शन आ गया। 9 गुना 4 36 प्लस। कुछ लोग ऐसा करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं और ख़त्म करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही वो क्वेश्चन करते हैं उनको दिमाग में खुश हो जाते हैं कि मैंने फ्रैक्शन से कर लिया। एक दूसरा स्टूडेंट बैठा है, 9 गुना 4 36 में 4 जोड़ोगे तो 40 कैरी 4, 36 और 4 40, 36 और 4 40/9 और परसेंट के कारण अपोन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये लो 40/9 उसने वैसे ही लिख लिया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? जो जरूरी नहीं आपको फ्रैक्शन आए तो ही आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, फ्रैक्शन नहीं आए तो हम लोग ऐसे सोल्व कर लेंगे, तो भी हमारा क्वेश्चन 100% क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये चीजें अगर याद कर लोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन हम लोग जल्दी कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेंगे। एक छोटी सी चीज जो परसेंटेज में मैं और समझाना चाहता हूं आप लोगों को, आपको रेलवे वाले स्टूडेंट को इतना ही याद करना है, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे शुरुआत में एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, जिसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे क्वेश्चंस करेंगे। और वो सारे के सारे रेलवे में आए हुए हैं। मैंने मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लिखा कि आप सोचोगे सर ने आसान क्वेश्चंस लिख दिए। मैंने मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, बिल्कुल छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ 20% इंक्रीज होकर 20% इंक्रीज होने के बाद 36 हो जाता है। इफ ए नंबर इंक्रीज बाई 20% देन नंबर बिकम 36, देन फाइंड द नंबर। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के अपने पास तरीके जो होते हैं वो 3 तरीके होते हैं, देखना आप लोग। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हम लोग मान लेंगे, ध्यान देना कैसे क्यों करते हैं वो सारी की सारी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप लोग मानोगे कि कोई भी नंबर x है और इसका 20% अगर जोड़ दिया जाए, अक्स में अक्स का 20% अगर जोड़ दिया जाए, 20% 20% अगर ऐड कर दिया जाए, तो नंबर जो होगा वो अपने पास होगा 36। हर छोटी से छोटी बात बताऊंगा मैं आपको। ये इधर ऐड होगा तो 120/x, जब एलसीएम 100 आएगा तो यहाँ पर एलसीएम 100, तो यहाँ पर 100x प्लस 20x, तो 120x बराबर 36 है। 20 से कट गया अपने पास 6 बार, 20 से 5 बार, तो x का जो मान हुआ वो 36 गुना 5/6। पहली क्लास है, हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं बता रहा हूँ और मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अगली क्लास में ये चीज़ें जो मैं क्या बता रहा हूँ वो आपको आना चाहिए। नंबर मान लो आप 100, तो 100 का 20% अगर बढ़ेगा तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 ऐड करोगे, 20 ऐड करोगे तो 120। इसका रेशियो बना लो, 5 से कट रहा है ये 20, 20 से कट रहा है 5 बार और 20 से कट रहा है 6 बार। नंबर बढ़कर ये हो गया है, यानी अब वाले की वैल्यू दी हुई है तो 36/6
और नंबर पूछे तो गुना कर देंगे 5 से, 6 से, अपने पास आंसर आ गया 30। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अपने पास क्या होता है, 20% जो है इसका फ्रैक्शन में आप लोगों को बता कर आया हूं कितना होता है 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर मानेंगे 5 और एक बढ़ गया तो कितना हो गया 6, 6 का मान 36 दिया हुआ है, तो क्या 5 का मान क्या होगा, आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या। एक तो तरीका, दो तरीके होते हैं इसमें। एक तरीका तो ये होता है 6 का मान 36 है तो 1 का मान 6, तो 5 की वैल्यू 30। या टफ संख्या आ जाए जिसमें डायरेक्ट पता नहीं लगे तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे और इनटू हमेशा उससे करो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये तरीका, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। इस क्वेश्चन में चाहे x मानो, चाहे 100 मानो, चाहे 5 मानो, चाहे 3 मानो, चाहे 2 मानो, चाहे 1000 मानो, चाहे 7000 मानो, चाहे पहले नंबर 15.7625 मान लो कि आपको लगता है कि सर मैं आज घर पर बोर हो रहा हूँ, कोई काम है नहीं, तो इसका 20% बढ़ा लो और फिर सोल्व करोगे तो आंसर वही आना है। तो जब कुछ भी मानने से आंसर सेम ही आता है तो क्यों ना सबसे आसान संख्या मानी जाए, क्योंकि यहाँ तो चलो 20% है, थोड़ी देर मान लो 16 से 2/3% आ गया, थोड़ी देर बाद मान लो ऐसा आ गया 16 एंड 2/3% बढ़ाया तो नंबर 42 हो गया। तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसको x मान के और x का 16 से 2/3% बढ़ाओगे, यानी 16 से 2/3% का मतलब 50/3 और परसेंट में अपॉन 100, तो इसको हमें टाइम लगेगा। या 100 में आप लोग ऐड करते हो 16 से 2/3 तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा। बजाय ऐसे आप लोगों को सोल्व करने के या रेशियो बनाने के, मैं आपको बता चुका हूं अब तीसरे वाले तरीके से हमेशा आप लोग चीज़ों को सोल्व करना। इसका फ्रैक्शन जो होता है अपने पास वो कितना होगा 1/6। ध्यान रखना 16 से ही 2/3, समझो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता, बस रट लेते हैं और करते जाते हैं, करते जाते हैं और करते जाते हैं। याद रखना ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो नंबर सबसे पहले हम लोग 6 इसलिए मानते हैं क्योंकि 6 का 16 से 2/3%, किसी भी चीज़ का 16 से 2/3% अगर आपको निकालना है तो इंटू करते हैं 1/6 से, तो 6 से 6 कट के वो नंबर 1 आ जाता है। 6 मानोगे, इसका 16 एंड 2/3% 1/6 करोगे तो कितना होगा 1। तो ध्यान रखना हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि 6 का 16 से 2/3% कितना होता है, ये ऊपर वाला नंबर होता है। तो उतना बढ़ गया, नंबर माना था 6 और 6 का 16 से 2/3% 1 बढ़ गया तो नंबर कितना हो गया 7। 7 की वैल्यू दी हुई है और 6 का मान पूछा है। उम्मीद है आप लोग सोल्व कर लोगे। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आप लोगों को वापस से मैं समझाता हूं। मैं आपको यह बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 62.5%, तो इसका फ्रैक्शन होता है 5/8। तो याद रखना 62.5%, इसका फ्रैक्शन 5/8, तो 8 का 62 एंड 1/2% जो है वो हमेशा कितना होगा 5 होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 37.5% अगर कहीं भी है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 3/8। तो 8 का 37 एंड 1/2% जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। अगर वो कहीं बढ़ गया तो पहले 8 था और 3 बढ़कर कितना हो गया 11। वो कहीं कम हो गया तो पहले 8 मानेंगे और फिर कितना हो गया 5। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये शुरुआत है, परसेंटेज की थ्योरी है, ये शुरुआत है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप लोग आगे बढ़ते जाओगे आपको इतनी सारी चीज़ें क्वेश्चंस में सीखने को मिलेंगी, आप लोग खुद देखोगे कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। और जैसा आप लोगों को पता है शुरुआत में मैं बिल्कुल आसान पढ़ाता हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग सीख पाओ तो इसका फ्रैक्शन होता है 2/3। तो ध्यान रखना 66 से 2/3 का 3 का 66 से 2/3% 2 होगा। वो कहे कि बढ़ गया तो 3 का 66 एंड 2/3% इंक्रीज हो गया तो उसमें 2 जोड़ दो तो वो नंबर हो जाएगा 5। और कभी कहे डिक्रीज हो गया तो नंबर 3 की जगह कितना हो जाएगा 1, 2 घट जाएगा। और कहे कि 16 जैसे 16 से 2/3% देखना बढ़ गया तो पहले इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, तो नंबर मानेंगे 6 बढ़कर हो गया 7। अगर कहे कि घट गया तो वो नंबर 6 से कितना हो गया 5। अगर कभी कहे कि 16 एंड 2/3% हो जाता है तो पहले 6, तो अब कितना मानेंगे 1। ये 3 टाइप की लैंग्वेज अपने पास आ सकती है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में जो पढ़ाया है, छोटे छोटे क्वेश्चन शुरुआत में मैं आपको करवाऊंगा जो नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं आते,
फिर भी रेलवे में आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपके लिए अपलोड करता हूं और उसके बाद उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो 10 क्वेश्चंस शुरुआत वाले, बहुत छोटे और आसान क्वेश्चंस, एकदम छोटे छोटे और आसान आसान जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं लॉक, ताकि आपको चीज़ें सही दिखाई दें और हम लोग आसानी से सोल्व कर लें। 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये जरूरी नहीं 2003 का आप लोग सोचो ये पुराना आया हुआ है सर इसलिए आसान है, 2016 के देख लेना। सारे के सारे क्वेश्चन इतने आसान है, इतने आसान है, फिर मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि कंप्लीट वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो आपका मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। पेपर ऐसा ही आगे आना है, ऐसा ही पहले आया हुआ है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा सब कुछ पढ़ाए हुए में से आएगा, ध्यान रखना। 250 लीटर मिट्टी के तेल का 5% तेल बाहर गिर गया तो बचा कितना? 250 हो, 500, 600, 1000 हो, 10,000 लीटर हो, 5% अगर बाहर गिर गया तो क्या 95% ही बचेगा क्या? अब इतने आसान क्वेश्चन को आप लोग बताइए मैं क्या सोल्व करवाऊँ बोर्ड पर, और वो भी यूट्यूब पर। यूट्यूब पर तो ऐसा होता है बहुत बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए और अचानक से उसका 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। लेकिन मैं आपको कंप्लीट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रेलवे वाले स्टूडेंट को कंप्लीट कोर्स में आप लोगों को करवाऊंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ये सेकंड चैप्टर ही चल रहा है। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक अर्जित करता है तो उसके प्रतिशत अंक बताइए। इन अ टेस्ट ए स्टूडेंट स्कोर 21 आउट ऑफ 25 मार्क्स। तो मुझे बताइए 21 मिले कितने में से? 25 में से। और परसेंट अगर चेक करना है तो कितने में से चाहिए? 100 में से चाहिए। अगर हम लोग ये ऐसे कैसे लिखते हैं, और बचपन में अगर आप लोग जाओगे तो हम लोग बोलते हैं एक स्टूडेंट को 25 मार्क्स में से मिले 21, तो एक में से कितना मिलेगा, ऐसे कंप्लीट लिखते हैं, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। बचपन में नंबर नहीं मिलते थे। और परसेंटेज के कारण 100 में से देखना है तो 100 में कितना होगा? 21/25 और इंटू कर देते हैं आप लोग 100 से। ये स्टेप ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे थोड़े ना सोचोगे। अब आप लोग कंपटीशन अगर दे रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा 25 से ये कटेगा कितनी बार? 4 बार, और अपने पास आंसर कितना आ गया? 84%। ये अपना आंसर है। छोटे छोटे बिल्कुल आसान आसान शुरुआत ऐसे ही होती है, ऐसे नहीं अचानक आया 10 बड़े क्वेश्चन करवाए रेलवे में ऐसे आने और आप लोग डरना और शुरू कर दो। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूं। आप लोगों का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर अगर होगा तो टफ क्वेश्चंस भी आप करना शुरू करोगे, और अगर एक बार डरना शुरू कर दोगे तो आसान क्वेश्चंस भी फिर आपको मैथ्स के डराएंगे। जो मेरा काम आपको डराना नहीं है, मेरा काम आपको पढ़ाना है, आपका इंटरेस्ट डेवलप करना है। देखो 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, तो कुल छात्रों में से लड़कों का परसेंट कितना होगा? 42 में से अगर 18 लड़कियां हैं तो लड़के जो होंगे वो क्या 24 बचे क्या? कितने में से? 42 में। और परसेंट के लिए गुना किससे करोगे? 100 से। 6 से 7 बार, 6 से 4 बार, और 400/7 का मतलब क्या अपने पास अप्रोक्स 57% है क्या? 7 से 5 बार 57 एंड 1/7% ये आ जाएगा, तो अप्रोक्स 57%। ये अपना आंसर आ गया। इतने आसान आसान क्वेश्चन। और ये देखो 2016 का है, आपके एनटीपीसी का ही है, रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 29 मार्च 2016 का पेपर मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ, और उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मत सोचना 2003 में आ गए सर, 2005 में आ गए। आपके सामने भी पेपर ऐसा ही आएगा अगर आप लोग थोड़ा सा कोर्स, और टफ भी हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी हैं, लेकिन पहली क्लास में मैं आपको डराना नहीं चाहता। पहली क्लास में एकदम आसान चीज़ें। एक छात्र ने 6 में 470 अंक प्राप्त किए और प्रत्येक विषय के अंक जो थे वो 100 थे। टोटल 6 विषय हैं, प्रत्येक के 100 हैं, तो टोटल पेपर होगा 600 मार्क्स का। 470 उसके मार्क्स हैं, और टोटल अगर 700 मार्क्स का पेपर है तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 से परसेंट के लिए 600। 700 कहाँ से आ गया नहीं पता, 600 आएंगे। एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, तो अपने पास यहाँ पर कितना होगा? सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कट गया। 6 से 7 बार, 6 गुना 7 42 अपने पास आएगा। 5 अपने पास बचेगा, तो अपने पास 48, 78%। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि आगे अपने पास कितना आता है। बचा 2 अपने पास, तो अपने पास 6 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, 2 बचा, 33% ये अपना आंसर आ गया।
उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। छोटी मोटी अगर कभी मुझसे मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में तो उसको आप लोग खुद ही सोल्व कर लिया करो। उसका आप लोग ऐसे नहीं सोचा करो कि सर ने गलती कर दी। हो सकता है सोल्व करते टाइम छोटी मोटी मुझसे मिस्टेक हो जाए। अगला ये भी देखो 2016 में आया हुआ है, 5 अप्रैल को मुख्य जो परीक्षा थी उसका 2016 का पेपर है ये, आप खुद देखिए। एक दिन का प्रतिशत 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटे यानी 4.5 अपॉन एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे 100 से। परसेंट अगर ज्ञात करना है तो इंटू करना है 100 से। 0 से 0 कट गया, 3 से कट रहा है 8 बार, और 3 से कट रहा है 15 बार, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार। 75/4, 75/4 का मतलब 18 एंड 3/4%। ये अपना आंसर है। टाइम एंड वर्क में सिखा चुका हूँ मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे। 4.5 घंटे 4 आवर्स तो कंप्लीट है अपने पास, और 30 मिनट का मतलब 30/60 घंटे है। तो ये एक बार और ये 2 बार, तो इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो 4.5 आवर भी आप लोग कर सकते हो, या 9/2 भी आप लोग लिख सकते हो, या 4.5। ये कितने में से 24 में से, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। सोल्व करोगे आंसर यही आना है, चाहे फ्रैक्शन में बदल लो चाहे ऐसे कर लो। उम्मीद है मैं आपको ये चीज़ें समझा पाया हूँगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैं समझा कर आया हूँ वो अगर याद है तो ये क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल आसान लग रहे होंगे। और धीरे धीरे जब मैं आपको 120 130 क्वेश्चंस करवा दूंगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 10 का कितना प्रतिशत 0.1 है? तो 10 का 1% ही होगा क्या? ये आंसर है। 10 का कितना परसेंट, 2013 का पेपर है ग्रुप डी का, अपने पास 0.1 है। 0 से 0, 10 से गुना करोगे इधर ले जाकर तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 1। ये अपना आंसर। अब इनको बताओ सोल्व करने की ज़रूरत है क्या? और कुछ क्वेश्चन इससे भी आसान थे, कुछ जो क्वेश्चन हैं वो इससे भी आसान हैं। ये आप लोग देख लीजिए पेपर कैसा आता है। जो भी कंपटीशन का अगर पेपर कभी भी बना इसका मतलब उसका मतलब होता है आसान। रेलवे के पेपर का मतलब आसान क्वेश्चन ही आएंगे, ध्यान रखना। 20 का 30% और 30 का 20% कितना होगा? तो 20 का 30%, तो अपने पास 30/100, दोनों का आना तो सेम ही है। हमें पता लग गया ये 6 आना है तो ये आगे वाला भी 6 आएगा, तो आंसर कितना होगा 12। या आप लोग चाहो तो कर लो 30 का 20%, ए का B% या बी का A%, ध्यान रखना एक ही आना है। तो आंसर कितना आ गया 12। 12 किसको सोल्व करने पर आ रहा है? यहाँ तो 60 आएगा, यहाँ पर 120 आएगा, यहाँ पर आप लोग 1 0 और लगा लो, ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन सही कर लो। तो 1200 का 1% करोगे तो 12 आएगा, तो 1200 का 1% ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ये अपना आंसर हो जाएगा। 1200 कर लेना, क्योंकि यहाँ 1200 ना 600 भी 2 बार आया, 1200 भी 2 बार, तो 1200 का 1% होगा, तो ये डी अपना आंसर आ जाएगा। क्या फास्ट तरीके से सोल्व हो रहे हैं? समझ तो पा रहे हो क्या? ये बिल्कुल छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस हैं, और किसी भी क्लास का, चाहे मैं मेंस लेवल को भी अगर मैं पढ़ाऊं, शुरुआत में हमेशा आसान क्वेश्चन से करता हूं। धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे, अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। यदि 800 छात्रों में से 30% लड़कियां हैं तो क्या बॉयज जो होंगे वो 70% होंगे क्या? और 800 का 70%, बताओ 560 आ गया क्या? अब आपको मतलब पेन भी नहीं चलाना है, अगर आप लोग कोशिश करो तो ग्रुप डी का ये पेपर है। बोलो समझ में तो आ रहा है क्या? इनको मैं क्या समझाऊं आप लोगों को। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 तो बाउंड्री थी यानी चौके थे, 3 बाउंड्री के हिसाब से यानी 12 रन, और 8 छक्के थे, तो 6 से गुना करोगे तो 48 रन, यानी 60 जो रन है वो तो उसने ऐसे ही बना ली। 110 में से 60 रन अगर उसने ऐसे बना लिए, तो मुझे आप लोग बताइए प्रतिशत कितना बनाया उसने, रनों का कितना प्रतिशत दौड़ के बनाया? तो 110 60 रन ऐसे बना लिए, तो दौड़ के क्या 50 रन बनाए क्या? कितने में से? 110 में से, और इनटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से। 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या 500/11, और 500/11 का मतलब क्या? अपने पास सोल्व करो, 44 6 बचेगा, 55 5 सही 11%, 45 सही 5/11%। ये रहा अपना आंसर। हर चीज़ का आंसर मिलेगा अगर कोशिश करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग ये चीज़ें करने की कोशिश करो और आप लोगों का आंसर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कोशिश करना, कोशिश करना, कोशिश करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करना, अपने आप लोग करना और मुझे आप लोग आंसर बताना। आसान क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ही आया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, खुद करके इसका आंसर बताना। कल भी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ऐसे में आप लोगों को टोटल 120 130 क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो परसेंटेज में कुछ आप लोगों का बचेगा नहीं। टाइम एंड वर्क में भी मैंने अप्रोक्स 120 क्वेश्चन करवा दिए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई, ये करवाऊंगा। अगला SICA आप लोगों को करवा दूंगा, फिर आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस करवा दूंगा, फिर टाइम एंड डिस्टेंस करवा दूंगा। ऐसे सारे के सारे चैप्टर रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं सोल्व करवा दूंगा। आपको घबराने की या डरने की ज़रूरत है नहीं, कंप्लीट मैं मैथ्स का सिलेबस आप लोगों के लिए करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना।